साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हमारी बात चल रही है संधि, संस्कृत व्याकरण की क्लास चल रही है। रीट विशेष रूप से जो साथी तैयारी कर रहे हैं, रीट हो, सीटेट हो, सेकंड ग्रेड हो या कोई भी अन्य भर्ती जिसमें संस्कृत आती हो, या कक्षा 6 से लेकर 12 तक कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो पूरे आप सभी के लिए ये लाभदायक क्लास होगी। साथियों, हमने पीछे माहेश्वर सूत्र की बात हो, चाहे वर्ण विचार की बात हो, उच्चारण स्थान की बात हो, सभी बातें हमने कर ली है। आपने वो पीछे की क्लास यदि नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए या सीधा अपने चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है रीट संस्कृत नाम से, वहाँ से जुड़े और पीछे की क्लास जरूर लें, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से माहेश्वर सूत्र वर्ण विचार तो आपको जरूर लेनी चाहिए क्लास। और संधि में हमने स्वसंधि की बात कर ली, पूरी व्यंजन संधि की बात कर ली। आज हम पढ़ेंगे विषयक संधि। इस एक क्लास के अंदर पूरी विषयक संधि हम कर लेंगे। देखिए, विषयक संधि शुरू करने से पहले इस बार इस क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे, जो भी साथी देख रहे हैं, जो नियमित साथी जुड़े हुए हैं। और अपना ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है संस्कृत की। मैं खुद टेस्ट बनाता हूँ, वहाँ पे क्रम से टेस्ट हो रहे हैं, हर 2 दिन बाद में आपको टेस्ट मिल रहा है। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिंक है या सीधा प्ले स्टोर पर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आज। यहाँ पे क्लास लेने के बाद में आपको वहाँ पे जरूर टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर भी 8-10 टेस्ट हो चुके हैं। देखिए, विषयक संधि विशेष रूप से जुड़ जाना और वहाँ पे मुझे टेक्स्ट मैसेज करें या वहाँ पे सीधा मेरे से आप बात कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। वहाँ पे चैट बॉक्स दिया हुआ है, सीधा आप मेरे से वहाँ पे बात कर सकते हैं। कोई भी आपकी कंफ्यूज हो तैयारी को लेके, बुक्स को लेके या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेके सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं वहाँ पे। और विशेष रूप से टेस्ट जरूर दें। आपको जुड़ना कैसे मैंने बता दिया, कमेंट बॉक्स में लिंक है या प्ले स्टोर पर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़। देखिए, बात करते हैं विषयक संधि की। शेयर कर देना सभी जो भी साथी जुड़े हुए हैं। विषयक संधि को हमने देखा था, विषयक ये प्लस का निशान है, उससे पहले विषयक रहेगा और बाद में या तो आपको स्वर मिलेगा या व्यंजन, इनमें से मिलेगा, ठीक है। स्वर या व्यंजन का मेल होगा, ठीक है। तो हमने देखा विषयक के बाद में या तो स्वर रहेगा या व्यंजन रहेगा। अब जिस प्रकार से जो मिलते हैं और इस विषयक के स्थान पे क्या परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर यह संधि हो गई। यदि विषयक के स्थान पे स रहता है, स हो जाता है, विषयक के स्थान पे क्या हो जाता है, स हो जाता है, वो सत्व संधि कहलाती है। विषयक के स्थान पे र हो जाता है तो रुत्व हो जाती है। विषयक के स्थान पे उ हो जाता है तो वो उत्व संधि कहलाती है। विषयक का लोप हो जाता है तो विषयक लोप संधि। विषयक के को लोप होके विषयक से पहले वाला जो ऋस्व स्वर है वो बड़ा हो जाता है तो वो विषयक लोप दीर्घ संधि कहलाती है। इस प्रकार से हम 5 प्रकार संधि पढ़ेंगे विषयक से, ठीक है। 5 प्रकार से पढ़ेंगे विषयक को, सत्व, उत्व, रुत्व, विषयक लोप और विषयक लोप दीर्घ संधि, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं साथियों, विषयक का जो पहला भेद है सत्व संधि, ठीक है। क्या है, एक मिनट, विषय का पहला भेद हम देखते हैं सत्व संधि। देखिए, विषयक सत्व संधि कब होगी, जब विषय के स्थान पे क्या होगा साथियों, स होगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विषय के स्थान पे यदि स होता है तो सत्व संधि कहलाती है, पहला भेद। अब स कब होता है, यदि विषय के बाद में पहला और दूसरा वर्ण हो, या तो पहला हो या दूसरा हो, और स हो, स हो तो हमेशा विषयक के स्थान पे क्या हो जाता है, ये दंते स हो जाता है। विषयक के स्थान पे क्या हो जाता है, दंते स हो जाता है साथियों, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से समझें, यही सत्व संधि है। जैसे मैं उदाहरण आपको बताऊं, जैसे नमः धन ते शब्द है, नमः धन ते। यहाँ पे देखिए, विषयक के बाद में प्लस है, प्लस के बाद में पहला है, दूसरा ये स हमेशा होना चाहिए। तो ये पहला वर्ण आ गया तय, विषयक के बाद में क्या आ गया, तय आ गया। तो इस विसर्ग के स्थान पे हमें क्या करना है, केवल कुछ नहीं करना, ये स करना है और वापस जोड़ना है, शब्द बन जाएगा नमस्ते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, पुनः धन च, पुनः धन च। यहाँ पे देखिए, पहला वर्ण है, हमने यही कहा था, पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, तो विषय के स्थान पे हमें क्या कर देना है, केवल ये स कर देना है, ठीक है। पुनः और विषय के स्थान पे स प्लस च। अब यहाँ पे अब इनको मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा, अब आप देखेंगे ये स हो जाएगा तालव्य। क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा, शंकरवाड़ा सा हो जाएगा, इस सड़क वाले का। क्यों हो जाएगा, हमने पढ़ा था व्यंजन संधि में। अब यहाँ पे ये जो व्यंजन मिल रहे हैं, आपस में 2 व्यंजन मिल रहे हैं, जब ये व्यंजन मिलते हैं तो यदि इस दंत स के बाद में चकार है, च वाली लाइन का कोई भी अक्षर है, तो ये दंत स तालव्य स में बदल जाता है। तो ये तालव्य स में हमने बदल दिया। यदि दंत स के बाद में ट टमाटर वाली लाइन है, ट वर्ग का कोई वर्ण है या दंत स है, सॉरी मूर्धन्य स है, तो ये दंत स क्या बन जाता है,
मूर्धन्य से बन जाता है, षटकोण वाला से बन जाता है। यदि चवल लाइन है तो संकर वाला से, टेबल लाइन है तो षटकोण वाला से। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे चलो एक देखते हैं, चतुर शब्द है, चतुधन टीका, चतुधन टीका। यहाँ पे देखिए अब विषय का हमने कर दिया स और है जैसा मिलाना है, केवल कुछ नहीं करना, मिलाना है। च तू का विषय का स है, तो अब आगे देखिए विषय के बाद में ये स है, लेकिन स के बाद में आगे क्या आ गया, टव आ गया। तो इस स का क्या कर देंगे हम, ये षटकोण वाला या मूर्धन्य स कर देंगे और इसको मिला देंगे चतुष्टिका। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, केवल पहला दूसरा, विषय के बाद में पहला दूसरा हो, स हो, ठीक है, तब क्या बनेगा, विषय का केवल स बनेगा, विषय का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। ठीक है, और यदि पहले दूसरे की जगह तीसरा चौथा पांचवा आ जाए तो क्या होगा, या ये रे लव बच गया, है बच गया, इनमें से आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखें यहाँ पे यदि ये रे लव आ जाए, है आ जाए, या ये पहला दूसरा के अलावा तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, तो हमेशा विषय के स्थान पे क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा। हमने यहाँ पे स बनाया तो उ बन जाएगा। यदि तीसरा चौथा पांचवा रे लव आता है तो वो उत्व संधि हो जाती है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। ये आप चाहे उदाहरण 1 देखो या 5 देखो, हम साथ में क्या देख लेते हैं, उत्व संधि देख लेते हैं। चलो आपको हम साथ में लेके पढ़ाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो आपका मिक्स हो जाएगा और आपकी समझ में भी थोड़ा कम आएगा। अब देख लेते हैं हम सत्व के साथ में उत्व संधि, क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं उत्व संधि। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया उत्व, ये 2 नंबर लगा के। ठीक है, अब हम साथ में ही देख लेते हैं एक बार। यदि विषय के बाद में, यदि विषय के बाद में क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा, और वर्ण जो होते हैं हस वर्ण में कौन कौन से आते हैं, हस वर्ण में तीसरा चौथा पांचवा है, ये, व, रे और ल। यहाँ पे देखो है नहीं है, ये स ये है यहाँ पे है, ये लव यहाँ पे है, और तीसरा चौथा पांचवा यहाँ है। तो विषय के स्थान पे क्या हो जाएगा, विषय के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके उ। ये क्या हो जाएगा, एक इसमें आता है ए, केवल ए आता है। यदि ए आता है तो भी क्या करना है हमें, तो भी क्या करना है, ये इस विषय का उ कर देना है, विषय का क्या कर देना है, उ कर देना है। कब, जब विषय के बाद में, अब ए को हम अलग से पढ़ लेंगे चलो। ठीक है, केवल आपको एक बार इतना ध्यान देना है, विषय के बाद में ए होना, विषय के बाद ये होना चाहिए, और विषय के पहले क्या होना चाहिए, विश्व ए होना चाहिए। विषय क्या पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब यहाँ पे हम चलो इसको भी वापस लिख देते हैं, आपके समझ में आएगा, साथ में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषय के पहले ए होना चाहिए, विषय के पहले क्या होना चाहिए, नियम। हम एक बार इसको अलग से देखते हैं, आप एक बार इसको छोड़ दीजिए। विषय के पहले ए हो, ऋस्व ए, केवल आ नहीं, ऋस्व ए हो, और विषय के बाद में तीसरा चौथा पांचवा है लव ए, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विषय का उ हो जाता है, विषय का क्या हो जाता है, उ हो जाता है। तो पहले हम इनका देख लेते हैं, तीसरा चौथा पांचवा है लव, इनमें से यदि विषय से पहले ए हो तो, जैसे शिवय, शिवय धन वंदे, शिवय धन वंदे। यहाँ पे देखिए व के अंदर ए है, व के अंदर क्या है, ए, आगे विसर्ग है, प्लस आगे आ गया व। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व आ गया, इनमें से आ गया, तो विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, हमें केवल उ करना है। क्या करना है, उ करना है। वापस लिखिए, सी व का ये ए है यहाँ पे आधा, यहाँ व किया और वंदे। अब इनको मिलाइए, तो हमने गुण संधि पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, गुण संधि। तो ए और उ जब मिलते हैं, ए और उ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, सूर्यधन उदय पढ़ा था, सूर्योदय हुआ था। तो शिव ए, शिव का क्या है, ए है लास्ट में और आगे उ है, तो मिलकर क्या बन जाएंगे, शिवो। क्या बन जाएगा, शिवो, आगे वाला उतार दो, शिवो वंदे। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। यदि विषय से पहले ए हो और तीसरा चौथा पांचवा हो, हरे लव हो, तो हमें विषय का उ करना है केवल। यहाँ पे विषय का हमने सही किया था, यहाँ पे विषय का उ करना है, तो वो उत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं साथ में, शब्द है मन है प्लस हरे। तो यहाँ पे देखिए विषय का हमने उ किया, यही बात ए और उ मिलके ओ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, मन है हर का मनोहर है। क्यों, ए और उ मिलके क्या हो जाएगा,
गुण संधि हो जाएगी, या मनोहर हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, मनोज हो जाएगा, मनहदन जय, मनहदन जय, मनहदन जय, ठीक है, मनोज हो जाएगा। और भी बहुत सारे शब्द है, यशोदा शब्द है, जैसे शब्द है यशः धन दा। तो यहाँ पे देखिए विषय का हमने ऊ किया, आगे ए आया पहले, तो ए और ऊ मिलके क्या हो जाएगा ओ, तो शब्द बन जाएगा यशोदा, ठीक है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, ठीक है। और जैसे आप बात करें, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। यदि आप इन्हें एक बार अच्छे से समझ लिया तो बार बार दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, हरे अलावा आए। अब यदि ए आ जाए, हमने ए का उदाहरण हमने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, यदि विषय के दोनों तरफ ए हो तो क्या होगा। जैसे अब हम शब्द पढ़ते हैं कह धन अपि, कह धन अपि, तो विषय का क्या कर देंगे हम, ऊ कर देंगे, शब्द क्या बचा अपि, ठीक है। तो ए इस क के अंदर क्या है, अभी ए है, ए और ऊ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, को हो गया। अब जो आगे वाला है इसको अवग्रह करना है, ये ध्यान रखना, यदि विषय के दोनों तरफ ए होता है तो आगे वाले को तो करना है अवग्रह, और इसको मिलकर ये गुण संधि ओ हो जाएगा, को अपि, स अपि तो सो अपि, है ना, क अत्र को अत्र, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। देखिए कोश है अयम शब्द है, ध्यान दे थोड़ा, कोश है धन अयम, तो देखिए शब्द क्या बनेगा, को ऊ का बन के ये विषय का ऊ हुआ और मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, कोसो अयम, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। जय अस्तु, जय है अस्तु, देखिए जय है प्लस अस्तु, दोनों तरफ आ गया, जय ये के अंदर क्या है ए, आगे भी क्या है ए है। तो देखिए विषय के स्थान पे हमने क्या किया, विषय के स्थान पे हमने क्या किया, ऊ किया, आगे क्या रह गया ए, ठीक है, जय याद रह गया और आगे आ गया अस्तु, ठीक है। ए और ऊ मिलके क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए, जय ये आधा रहेगा तो उसमें ओ मिलाएंगे, ओ की मात्रा होगी जयो, और इस ए का क्या कर देंगे अवग्रह, जयो अस्तु, इस प्रकार से जयो अस्तु शब्द बन जाएगा यदि दोनों तरफ ए होते हैं। तो ये थी सत्व और ये थी उत्व। अब हम दोस्तों थोड़ा सी बीच में चाय, मैं एक बार वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि आपको ये वीडियो थोड़ी सी देर में, ये आपको आपके लिए नहीं रुकेगा वीडियो, ठीक है। तो सत्व पढ़ ली, उत्व पढ़ ली। अब यदि विषय का क्या होता है, चाय का टाइम हो गया थोड़ा सा, अब आगे क्या हो जाएगी, यदि विषय के स्थान पे हम रह करते हैं, क्या करते हैं रह, तो हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी साथियों रुत्व संधि। तो साथियों अब हम देख लेते हैं रुत्व संधि। देखिए मैंने चाय पी ली है, मेरी मुस्कान से आपको पता लग रहा होगा कुछ अंदाज बदला। चाय मेरी फेवरेट टिप है नाम से। ए के अलावा स्वर, यहाँ पे विषय से पहले क्या आएगा, ए के अलावा कोई स्वर हो। यहाँ पे हमने पढ़ा विषय से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई सा भी स्वर हो सकता है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, पहला दूसरा स ये तय है। लेकिन यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ भी तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ है या रलव और ए, यहाँ पर भी कोई स्वर है या रलव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है, यदि विषय से पहले ए हो तो हमें ऊ करना है, ए हो तो क्या करना है ऊ करना है, विषय से पहले ए के अलावा स्वर हो तो रह करना है, ये ध्यान रखना है। विषय से पहले ए हो तो ऊ, विषय से पहले र के अलावा स्वर हो तो रह करना है, ठीक है। वो देख लेते हैं अब कैसे। विषय से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो, अधिकतर आपको क्या मिलेंगे देखने को, ई और ऊ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ई और ऊ मिलेंगे अधिकतर शब्दों में, 90% शब्दों में, ठीक है। अब इसके अलावा विषय के बाद में क्या होना चाहिए, अस्वर्ण। हमने प्रत्याहार पढ़े, मैंने यही कहा था प्रत्याहार पढ़ लो, महेश्वर सूत्र याद कर लो, हर जगह काम आए। अब अस का मतलब क्या है, जिनको महेश्वर सूत्र याद है, जिनको प्रत्याहार बनाने आते हैं, उनको इतने में पता चल जाता है कि अस्वर्ण है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। अस का मतलब सघोष वर्ण, ये है 2 बार आया था ना महेश्वर सूत्र में, ये है इसीलिए आया था अस्वर्ण की, ये अस्वर्ण बनाने के लिए यहाँ पर हा आ रहा है, ठीक है। स्वर होना चाहिए प्लस के बाद में, या तीसरा चौथा पांचवा हर लव हो तो विषय के स्थान पे र हो जाता है, विषय के स्थान पे र हो जाता है। कब, जैसे बात कर रहे हैं, देखिए आयु धन वेद, आयु धन वेद। अब यहाँ पे देखिए विषय से पहले क्या है, ऊ है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं एक बार। आ ये को हमने अलग किया, ऊ की मात्रा निकाली, यहाँ पे विसर्ग आया प्लस वेद,
अब यहाँ पे देखिए विसर्ग के स्थान पे हमें यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, रे करना है, और इनमें से आगे ये होना चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया हमने, रे कर दिया। ठीक है, अब इनको मिला दो, शब्द क्या बन जाएगा, आयु का आयु, ठीक है, वेद, रे तो आधा ऊपर चला जाएगा, आयुर्वेद। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा आयुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, धनुर्विद्या, धनुर्धर, ये सभी शब्द है, धनु धनधर धनुर्धर। ठीक है, आयुर्विद्या। ठीक है, आशीर्वाद शब्द है, शुद्ध का ध्यान रखें, शुद्ध अशुद्ध में पूछ सकते हैं, आशी ही धनवाद। तो यहाँ पे बनेगा क्या, आशी का आशी, रे आधा है तो ऊपर, विसर्ग के स्थान पे हमने रखा आशीर्वाद, ये शुद्ध बनेगा, ध्यान रखना। सी की मात्रा बड़ी आती है आशीर्वाद में, रे ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से ये आशीर्वाद शब्द बनेगा, आयुर्वेद है, आशीर्वाद है, ये सभी बन जाएंगे। अब यहाँ पे केवल दो इसे हम आपको कहें कि अपवाद के रूप में याद कर लेना, लेकिन याद करने पड़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमने बात करी कि विसर्ग के अलावा, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए के अलावा स्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ए के अलावा। लेकिन दो शब्द हैं, एक तो पुनः, एक क्या है, पुनः, एक है अंतः। प्लस के पहले ये दो शब्द आ जाए, पुनः और अंतः। तो यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, प्लस के पहले विसर्ग के पास पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, अंतः में त के बाद त में क्या है, ए। तो विसर्ग से पहले ए आ रहा है, फिर भी र होगा। विसर्ग यहाँ पे एक नियम तो ये था कि ए का यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग का उ होना चाहिए, लेकिन विसर्ग से पहले ए है फिर भी विसर्ग का र ही होगा। इन दो ही शब्दों में, ये दो ही, पुनः और अंतः, केवल पुनः और अंतः। जैसे शब्द है पुनः प्लस गणना, पुनः प्लस गणना, तो विसर्ग शब्द क्या बनेगा, पुनर्गणना। पुनः धन आवर्ती तो पुनरावर्ती। देखिए ये थोड़ा अच्छा शब्द है, पुनः प्लस आवर्ती, तो शब्द क्या बनेगा, पुनः, विसर्ग का र आधा बना तो इस र में आ की मात्रा तो बन जाएगा पुनरावर्ती, पुनरावर्ती। एक अंत का देख लेते हैं, जैसे अंतः प्लस गत तो अंतर्गत, अंतः प्लस आत्मा अंतरात्मा। इस प्रकार से ये केवल दो शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमने तीनों को एक साथ में पढ़ा है, तो वापस देख लीजिए एक बार। विसर्ग, विसर्ग के बाद में पहला दूसरा स हो तो विसर्ग का स हो जाएगा, हमने पढ़ा। विसर्ग के पहले ए हो और ये आगे हो तो विसर्ग का उ हो जाएगा। विसर्ग के पहले ए के अलावा स्वर हो और आगे अस्वर्ण हो, स्वर हो कोई सा भी, तीसरा चौथा पांचवा हर लव है, इनमें से हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। यति, सत्व, उत्व और ऋत्व, हम तीनों को एक साथ में लेके पढ़े। अब हम देख लेते हैं दो बच्चे विसर्ग लोप संधि। पांचवा कौन सा बचा है, एक तो पांचवी संधि बची है विसर्ग लोप संधि। ठीक है, और एक बच्ची है 6 नंबर विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ये दो हैं, ये यहाँ सभी संभावना कम होती है यहाँ रीट के अंदर सवाल बनने की, लेकिन संभावना वैसे है कहीं से भी सवाल उठा सकते हैं। तो ये जो दो संधियाँ हमने यहाँ पे लिखी है, एक तो विसर्ग लोप संधि और विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ठीक है, विसर्ग लोप संधि क्या है, विसर्ग लोप दीर्घ संधि क्या है, हमने पहले देखा सत्व है, उत्व और ऋतु है। अब हम देख रहे हैं विसर्ग लोप संधि। इसमें एक ही नियम क्या कहता है, हम आपको नियम, इनमें कुछ शब्द याद करने हैं। आप रीड की तैयारी करें ऊपर ऊपर, क्योंकि बहुत गहराई से हमें जाना पड़ेगा ये पढ़ने के लिए। या और भी ऐसे उदाहरण है, मैं सत्व ऋतु की बात हो या और भी ऐसे व्यंजन की बात हो, हम यदि इनकी बात करें तो हमारे संधि की बात, केवल संधि पढ़ने के लिए हमें कम से कम 20 क्लास कम से कम हम लेनी पड़ेगी, 1-1 घंटे या आधे घंटे की, तब जाके ये संधि की बात होती है। लेकिन जहाँ तक रीड का मैटर आता है, सेकंड ग्रेड का ऊपरी ऊपरी लगभग यहाँ पे हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड की यदि कोई तैयारी करें तो हमें विस्तार से, सेकंड ग्रेड में विस्तार से पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी प्रकार से वो क्लास का लेवल रहता है। लेकिन सेकंड ग्रेड का ऊपरी ऊपरी हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रीड का पढ़ रहे हैं, रीड की मुख्य परीक्षा है, वहाँ तक हम
ये ऊपरी ऊपरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमें यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, तो आपको इनके साथ में केवल ये समझाने के लिए इसके साथ में कोई भी गाइड हो या विस्तार से हम अलग से क्लास हमें स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें हमें चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे सेकंड ग्रेड की हो, उस प्रकार से क्लास का लेवल रखना पड़ेगा। देखिए विसर्ग लोप संधि में यदि विसर्ग से पहले भो, भगो, अघो, देवा इस प्रकार से शब्द आए, ठीक है, तो विसर्ग का लोप होता है जैसा का जैसा लिख देना है, विसर्ग हटा देना है, केवल भो देवा, ठीक है, और प्लस हट जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा भो देवा। भगो नमस्ते तो प्लस हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, भगो नमस्ते आ जाएगा, ठीक है। अगो याही, तो इस प्रकार से विसर्ग का पहले यह बनता है, पहले क्या बनता है, अलग अलग सूत्रों से फिर यह का लोप होता है इस प्रकार से। तो फिर अगो याही, फिर देवा ये, इस प्रकार से ये विसर्ग और प्लस हट जाएगा और शब्द बन जाएगा देवा ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भगो, भो, अघो, देवा इस प्रकार से शब्द है। एक है दूसरा विसर्ग, उसके पहले क्या होना चाहिए ए, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए ए, विसर्ग के बाद में कोई भी अन्य स्वर हो ए के अलावा, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में ए के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतएव, तो शब्द क्या बन जाएगा, केवल विसर्ग का लोप करना है, शब्द बन जाएगा अतएव, शब्द क्या बन जाएगा अतएव। ये स इच्छा, शब्द बन जाएगा ये स इच्छा, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या हो ऐसे, विशेष रूप से शब्द दिया हो ऐसे, या विसर्ग से पहले क्या हो स और ऐसा हो और आगे कोई भी हलवर्ण हो, व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे ऐसा है विष्णु, ऐसा है विष्णु, ऐसे और सा आ जाए तो वैसा का वैसा ही लिख देना है, ऐसे, केवल विष्णु, ये विसर्ग का लोप करना है, ऐसा विष्णु, और स की जगह हमने विसर्ग हटाया और स कृष्ण है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया केवल लोप किया है। अब विसर्ग लोप दीर्घ संधि क्या है वो देख लेते हैं। यदि इसका नियम देख लीजिए एक बार, विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए ई उ हो, विसर्ग से पहले क्या हो ए ई उ हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो रह हो, विसर्ग के बाद में क्या हो रह हो। तो सीधी सी बात है, इस नियम से हमें क्या बनाना है, विसर्ग का यदि किसी भी नियम से रह बन जाता है, विसर्ग का क्या बनता है रह बनता है। तो यदि ये रह आ गया और आगे भी क्या आ गया रह, दोनों तरफ रह हो, दो रह का मिलान होता है तो पहले वाले रह का लोप हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस रह का हमने ये लोप कर दिया, और जो पहला हरिश्व स्वर था ए ई उ जो छोटे थे उसको हमें बड़ा कर देना है, ए है तो आ कर देना है, ई छोटी है तो बड़ी ई, उ छोटा है तो बड़ा उ कर देना है। जैसे उदाहरण से समझिए, पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते या पुनर्प्लस रमते, तो यहाँ पे देखिए शब्द क्या बनेगा, पुनः प्लस रमते मान लो, चाहे पुनः है, विसर्ग का पहले हमने रह किया है वो समझ रहे हैं आप बात, पुनः, तो फिर देखिए पुनः विसर्ग का तो कर देना है हमें रह, एक रह का लोप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोप किया और इस ए का क्या कर देना है पुनः, ए का क्या करना आ कर दिया, फिर आगे वाला उतार दो रमते, पुनः रमते, ठीक है। विसर्ग लोप और फिर दीर्घ संधि, और ये पूर्व वाले विश्व स्वर में अंतरराष्ट्रीय शब्द बनता है। अंतरराष्ट्रीय शब्द जो बनता है, मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, इसको समझिए, शुद्ध की बात करें, अंतर प्लस राष्ट्रीय। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले क्या रह, तो इस विसर्ग वाले पहले के रह को लोप करना है, और तय के अंदर ए है उसको ता करना है, अंता, अंत का अंता, फिर राष्ट्रीय, अंता राष्ट्रीय, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। शब्द है निरोग, नीर प्लस रोग, नीर है रह छोट इसमें है तो रह का लोप करना है, नी छोटा है तो इसका क्या कर देना है हमें बड़ा कर देना है, पहले वाले ई का बड़ा ई कर देना है, तो शब्द बन जाएगा निरोग, इस प्रकार से ये थी। और यहाँ पे एक और दीजिए, एक विशेष शब्द याद रख लेना, आपको संधि में देखने को मिल सकता है, ली ढह, ढह से ढक्कन वाला है, ठीक है। इस ढह का आ जाए तो दोनों तरफ ढह आए तो पहले वाले ढह का लोप कर देना है और दीर्घ हो जाएगा पहले वाला, ठीक है। ली छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने पढ़ा सत्व, उत्व और रुत्व संधि, फिर विसर्ग लोप संधि और विसर्ग लोप दीर्घ संधि। इस प्रकार से आज हमारी संधि का टॉपिक पूरा हो गया 4 क्लास के अंदर। 4 क्लास के अंदर ऊपर जहाँ तक रीड का मैं बात करूँ, लगभग यहाँ से आपके लगभग पूरा कवर हो जाएगा। 6 से 12 के लगभग कवर हो सकता है, क्योंकि 12 का मैटर थोड़ा सा हाई जा सकता है, 11-12 का, और वह पूरा कवर हो गया। सत्व, ऋत्व, उत्व, व्यंजन, विसर्ग, स्वर, स्वर के भेद, उससे पहले संधि का परिचय पूरा 3 क्लास के अंदर, 4 क्लास के अंदर देख चुके हैं।
अब हम अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, आप बताएं कौन सा, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो संख्या ज्ञान हो, समय ज्ञान हो, विलोम शब्द हो, सर्वनाम, जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं वो हो, तो आप कमेंट करें। जो ज़्यादा कमेंट आएंगे उस आधार पे हम क्लास करेंगे। विशेष रूप से टेस्ट जरूर दें अपने ऐप पे जाके। ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़। जाके वहाँ पे मुझे जो मैसेज करेगा, मैं देखता हूँ कितने रेगुलर क्लास लेते हैं। तो अपनी कलम अपने नाम से ऐप डाउनलोड करें। कमेंट बॉक्स में लिंक है या प्ले स्टोर पर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।